नमस्कार भक्तगणों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा की तरह ही कार्तिक मास का भी विशेष महत्व है। इस महीने में दान पुण्य, पूजा पाठ और नदी में स्नान करने की मान्यता है। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कार्तिक का पवित्र महीना इस बार 29 अक्टूबर रविवार से लग रहा है। इस महीने में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। बता दें कि कार्तिक मास भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय माह होता है। माना जाता है कि इस माह में पवित्र नदियों में स्नान करने और दान पुण्य करने से जीवन में किए गए पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को सुख शांति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार इस माह में कुंवारी कन्या को नदी में स्नान करने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, यम देवता, धन्वंतरी, गोवर्धन, भगवान श्री कृष्ण और चित्रगुप्त जी की पूजा की जाती है। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कथा का श्रवण करेंगे। इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक डोकरी थी, उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे कार्तिक नहाना है, इसलिए मुझे यमुना किनारे छोड़ आ। बेटे ने कहा, ठीक है। उसने अपनी पत्नी से माँ के लिए 30 दिन के 30 लड्डू बनवाए और सब सामान बांधकर माँ को यमुना किनारे ले गया। वहाँ पर उसने एक छोटी झोपड़ी बना दी और उसमें माँ को छोड़कर घर आ गया। वहाँ पर डोकरी रोज सुबह जल्दी उठकर कार्तिक नहाती, यमुना जी और राधा दामोदर जी की पूजा करती और लड्डू का भोग लगाकर कहती, आओ मारे बाल मुकुंद जी आओ। जब बाल गोपाल छोटे बालक का रूप रखकर आए तो डोकरी ने आधा लड्डू उनको दे दिया और आधा खुद खा लिया। बालक के पास गुल्ली डंडा थे, उसने वह डोकरी की झोपड़ी में रख दिए। रात को डोकरी सब सखियों के साथ भजन कीर्तन करती, तब तन मन से भगवान की सेवा करती। बाल गोपाल की दया से उसकी झोपड़ी महल बन गई और गुल्ली डंडा भी सोने के हो गए। इस तरह व्रत, भजन, पूजन करते हुए महीना पूरा हुआ। बेटा माँ को लेने आया तो वहाँ के ठाट बाट देखकर बेटा पहचान नहीं पाया। उसने पड़ोसियों से पूछा, मेरी माँ कहाँ गई? उन्होंने कहा, तेरी माँ तन मन से भगवान की सेवा पूजा करती थी तो उसके ठाट बाट हो गए, वह इस महल में रहती है। बेटे ने माँ को प्रणाम किया और सब सामान और सोने का गुल्ली डंडा गाड़ी में रखकर अपने घर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, यह सब ठाट बाट कैसे हुए? बेटे ने कहा, मेरी माँ कार्तिक नहाई और धर्म ध्यान पूजा पाठ किया, इसलिए राधा दामोदर भगवान इस पर टूटमान हुए हैं। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, अगले साल मेरी माँ को भी यमुना किनारे छोड़कर आना। साल भर पूरा हुआ
और कार्तिक महीना आया तो बहू ने अपनी माँ के लिए भी 30 बड़े बड़े लड्डू बना दिए और यमुना किनारे भेज दिया। बेटा सास को वहाँ झोपड़ी बनाकर छोड़ आया। वहाँ पर वह ठंड के कारण देर से उठती, नहाती भी नहीं और भोग भी नहीं लगाकर लड्डू खुद ही खा लेती। उसके पास भी भगवान बाल गोपाल के रूप में आए और लड्डू मांगा तो वह बोली, पहले ही मेरी बेटी ने केवल 30 लड्डू ही दिए हैं, उसमें से तू ले लेगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा। वह लड़का बोला, माँ तेरी झोपड़ी में मेरे गुल्ली डंडे रख दूँ। वह बोली, पहले ही जवाई जी ने छोटी सी झोपड़ी बनाई है, पाँव लंबे करने की भी जगह नहीं है। तेरे गुल्ली डंडे कहाँ रखूं? मेरे पास जगह नहीं है। महीना पूरे होने पर बेटी ने अपने पति को अपनी माँ को लेने भेजा। बेटे ने वहाँ देखा कि झोपड़ी टूटी हुई है और वहाँ एक गधी बंधी हुई है। उसने पड़ोसियों से पूछा, मेरी सास यहाँ से कहाँ गई? उन्होंने कहा, वह कुछ भी दान धर्म पूजा पाठ नहीं करती थी तो वह गधी बन गई और वहाँ बंदी है। वह गधी भी बोल रही थी, जवाई जी मैं यहाँ हूँ। वह गधी रूप में सास को गाड़ी से बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? यह तुम किसे ले आए हो? बेटे ने कहा, यह तुम्हारी माँ है। यह वहाँ जाकर कुछ भी नियम धर्म नहीं करती थी, इसलिए गधी बन गई। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी माँ की यह कैसी योनि कैसे छूटेगी। पंडित ने कहा, तेरी सास कार्तिक नहाए, उसी के पानी से यह नहाए और उसका चरणामत ले तो यही योनि से छूटेगी। अगले साल उसकी सास कार्तिक नहाई और उसी पानी से उसकी माँ नहाई और चरणामत लिया तो वह फिर से मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसे बेटे की माँ को टूटमान हुए वैसे सबको होना, बेटे की सास को कलूट हुए वैसे किसी को मत होना।